हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज बात करेंगे आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे कि कौन कौन से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होते हैं। जनरली आप लोग इंट्राडे में जो बाई और सेल करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिस पे लोग काम करते हैं। तो उसमें से एक है इंडिकेटर के आधार पे भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। और चूंकि हमारे हिसाब से इंडिकेटर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो इंडिकेटर अच्छा काम करता है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज जाता है तो इंडिकेटर बहुत परेशान करता है और आप जितना पैसा कमाए रहते हैं ऑलमोस्ट अगर आप धीरज नहीं रखेंगे तो पैसा लूज हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर इसमें इंडिकेटर में अगर थोड़ा सा आप पैसेंस रखें तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें से आज एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं कि इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका ड्रॉबैक क्या क्या है। ठीक है, ड्रॉबैक भी देखेंगे और उसके बाद में इसको कब यूज करना चाहिए और कब नहीं यूज करना चाहिए इसको भी हम लोग बहुत सावधानी से देखेंगे ताकि आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम ना हो। तो ये इंडिकेटर है MACD, जिसको मैकडी भी लोग बोलते हैं। तो इसको चूंकि जो भी छोटा ट्रेडर है या छोटा इन्वेस्टर है उसके पास शुरुआत में पैसा नहीं होता है, कम पैसा होता है। कम पैसा से आप बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके लिए आप क्या करते हैं कि ट्रेडिंग करने लगते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको सही से नॉलेज नहीं है तो कम पैसा ही जीरो हो जाता है। और अगर एक और चीज है जिसको हम बार बार ये कहते हैं कि मान लीजिए किसी भी काम की शुरुआत जीरो से होती है और मान लो कि आपके पास में पैसा ही जो है सो क्या बोलते हैं कि जीरो है। मान लीजिए कि आपके पास में नॉलेज जीरो है। जो ट्रेडर है, ट्रेडर के साथ समस्या क्या है अगर आप उस पर ध्यान दीजिएगा तो मान लीजिए कोई ट्रेडर है जिसके पास नॉलेज जीरो है, पैसा बहुत है। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो पैसा जीरो होगा आपका, फिर आप नॉलेज गेन करना शुरू करोगे और फिर जाकर के आप एक ट्रेडर बनोगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग क्या करते हैं कि पैसा तो है मेरे पास लेकिन नॉलेज नहीं है। तो हर काम की शुरुआत जीरो से होती है। तो पैसा पहले क्या होगा आपका कि मान लो कि सम अमाउंट ऑफ द मनी है आपके पास में, पहले आपका वो जीरो होगा। फिर आप क्या करोगे, सीखोगे उस चीज को। जब सीखोगे तो फिर इसमें ग्रोथ होगा, फिर आप गिरोगे, फिर ग्रोथ होगा, फिर गिरोगे, फिर ग्रोथ होगा, फिर गिरोगे। उसके बाद फिर आप जो है सो सीख जाओगे तो पैसा कमाने लगोगे। लेकिन जो ये वाला फेज होता है, ये वाला, ये बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन कर देता है आपको, मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपको बर्बाद कर देता है ये वाला फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग फेज है। और ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है अर्निंग फेज। इसके आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग में जाना, तो पहले आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो हमारे हिसाब से पहले जो भी कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करो और ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग करो या स्टॉक में एक एक स्टॉक खरीद के देखो। और कोई स्ट्रेटजी पे अगर आप काम कर रहे हो तो उसको सही से समझो। तो यहाँ पे लोगों को जल्दीबाजी, दिक्कत क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है या तो किसी के पास अच्छा नॉलेज है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, पैसा बना रहा है, या बहुत सारे लोग होते हैं जो जल्दीबाजी में होते हैं कि हमें जल्दी से पैसा बन जाए, लेकिन वो जल्दीबाजी जो होता है उनका पैसा ले डूबता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए हम लोग उतना डीप में न जाते हुए आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारा वीडियो दूंगा, खास करके स्ट्रेटजी पे या सेटअप पे कि आपको कौन सा इंडिकेटर कब काम करता है या कब नहीं काम करता है। इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसमें से एक इंडिकेटर है आपका मैकडी, जिसको हम लोग MACD भी बोलते हैं। तो मैकडी की अगर हम बात करते हैं आपको, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये चार्ट को थोड़ा हम सेट कर दें। तो मैकडी इंडिकेटर को कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मैकडी का हम लोग कब यूज करेंगे और मैकडी का हम लोग कब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैकडी का यूज करने के लिए हमको, चलो ठीक है हटाओ, देखो। तो अब इसके लिए इंडिकेटर में आप सबसे पहला चीज ये है कि कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में उसका मल्टीपल रिजल्ट होता है। तो इसको ध्यान से हमें समझना पड़ता है तो ही जाकर वो इंडिकेटर अच्छे से काम करेगा।
अदरवाइज वह इंडिकेटर आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मैकडी में अगर यूज कर रहे हैं तो मैकडी बढ़िया काम कब करता है। तो मैकडी बढ़िया काम करता है जब इस जीरो लाइन को ये क्रॉस ओवर करता है। इस जीरो लाइन को, जब ये जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करता है, ये आपका जीरो लाइन है, जब इसको क्रॉस ओवर करेगा तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये आपका एक मान लीजिए कि ये जीरो लाइन है, यह लाइन जीरो है। इसका कलर हम व्हाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में अच्छे से, और थोड़ा मोटा भी कर दे रहे हैं। चलो मैंने कर दिया। तो जब भी इस जीरो लाइन को क्रॉस करेगा, चाहे टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो या टाइम फ्रेम 15 मिनट का हो या फिर जो है सो आपको 45 मिनट का हो, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं, तो जब भी ये जीरो लाइन को क्रॉस ओवर देगा तो हमारी, देखो इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है कि मल्टीपल पोजीशन बनाने पड़ते हैं। तो स्टॉप लॉस छोटे छोटे देने ही पड़ेंगे आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये रेड लाइन को ग्रीन लाइन में नीचे से क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पोजीशन बना भी लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस देखो कहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मान लो कि हमने यहाँ पे इसको बाई किया, सपोज दैट कि हमने इसको यहाँ पे बाई किया, थोड़ा ज्यादा ही मोटा होगा, एक मिनट, मान लो कि हमने यहाँ पे इसको बाई किया, तो हमें हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है कि हमें कम से कम स्टॉप लॉस लेना है, तो आप ट्रेडर बन जाओगे। और जहां आपने बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेना शुरू किया, आपका सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम बड़े स्टॉप लॉस लेते हैं। आप छोटे स्टॉप लॉस लो चाहे बड़े स्टॉप लॉस लो, आपको जब स्टॉप लॉस होना होगा तो छोटा भी हिट हो जाएगा और बड़ा भी हिट हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो आपका नहीं होगा। तो क्यों ना हम छोटे स्टॉप लॉस पे काम करें ताकि हमारी कैपिटल बची रहे। तो देखो यहाँ पे एक बड़े मूव के लिए अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो यहाँ पे जब ये प्राइस डबल बॉटम बनाया, सबसे बड़ी चीज ये है कि कहीं पे भी अगर मूवमेंट आ रहा है तो डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न या ऊपर से नीचे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो एम पैटर्न बनना चाहिए, ये अति आवश्यक है। अब कई बार क्या होता है कि डब्ल्यू परफेक्ट बनता है, ये हो गया आपका, ये परफेक्ट डब्ल्यू बन गया। तो परफेक्ट डब्ल्यू बन गया तो हम जो है सो हमारा ये जो नेक लाइन है यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और हमारा एसएल जो होगा वो यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हमारा एसएल हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये डब्ल्यू ऐसा ना बन करके आपका ये डब्ल्यू कुछ ऐसा बनेगा, ये गया फिर ये गया अब फिर ये गया, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा जो नेक लाइन है जब उसको क्रॉस करेगा तो इसमें क्या है कि डबल बॉटम बना तो है, लेकिन दूसरा वाला बॉटम जो है वो मतलब कि पहले वाले बॉटम से और नीचे जाके बना तो कॉन्फिडेंस कम है। लेकिन अगर मान लो हमने यहाँ इसके ऊपर पोजीशन बनाया है तो हम हमेशा जो है सो ये वाला जो है ना इसका, ये वाला जो बॉटम है उसका एसएल रखेंगे, दो में से जो छोटा वाला बनेगा उसी को हम लोग एसएल मान के चलेंगे। अब कई बार डब्ल्यू, तीसरा एक फेज होता है कि डब्ल्यू कुछ ऐसा भी बन जाता है आपका, ये आया ऐसे, फिर ये गया, अब फिर ये गया, अब फिर ये निकल गया। तो अब यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे जो है सो डब्ल्यू आप किसको कंसीडर करोगे, आपका एसएल क्या रहेगा। मान लो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है तो हम इसको एसएल मान के चलेंगे, ये वाला पॉइंट जो है सो इसका एसएल रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा एसएल ये था, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी इंडिकेटर या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर मान लो कि हमें रिवर्सल ट्रेड करना है तो हमें डबल बॉटम बनना चाहिए, अदरवाइज हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये प्राइस आया नीचे, फिर प्राइस ऊपर गया, अब फिर देखना नीचे आ गया, अब फिर गया यहां से, अब फिर ये कुछ ऐसा शूटअप हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, और यहाँ पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो हमारे यहाँ पे भी डबल बॉटम बना है, नो डाउट बना है भाई। तो अब हमारा नेक लाइन कहाँ पे है, तो इस डब्ल्यू का नेक लाइन ये है, नेक लाइन ये है, और हमारा जो है सो बॉटम कहाँ पे बना है, तो ये वाला हमारा बॉटम है। तो अब मान लो कि आप यहाँ इसको ये यहाँ से क्रॉस ओवर, तो पहली बात है कि यहाँ से क्रॉस ओवर ना करके सीधे नीचे आ गया, तो आपके लिए एक और बेस्ट फायदा ये हो गया कि मान लो कि अब ये ऊपर जाएगा भी, मान लो कि यहाँ से ऊपर जाता भी है, तो हमारे लिए क्या रहेगा कि अब हमारा ये एसएल नहीं है, हमारे लिए जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारा एसएल यही रहेगा, और ये एसएल छोटा सा होगा आपका, एकदम छोटा सा होगा। अगर हम देखें 20 या 20 पॉइंट का निफ्टी में आपको 30 पॉइंट के एसएल, और अगर इन द मनी ट्रेड करेंगे तो आपको 20 रुपया लगेगा, और ओटीएम एटीएम करेंगे तो आपको 15 या 10 रुपया लगेगा। तो आप निफ्टी में 30 पॉइंट के एसएल आपको मिनिमम रखना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो अब ये तो हमारा हो गया एसएल की बात। अब टारगेट क्या रहेगा, डे हाई का टारगेट। अगर मान लो कि ये सीधे निकल गया है तो पहला तो टारगेट ये जो है सो आपका डे हाई का है। डे हाई या उसके आसपास से अगर रिवर्स होने लगता है तो हम यहाँ पे अपना जो है सो 50% इस दो कैंडल हो गया, उसका 50% से नीचे आने लगा प्राइस, तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके और साइड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। कैंडल का 50% अगर रिट्रेस हो गया और उसके नीचे भी आने लगा तो हम बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक क्लियर हो गया कि डब्ल्यू और एम पे ही हमें इंडिकेटर लगाना है या इंडिकेटर का सहारा लेना, अदरवाइज इंडिकेटर का सहारा नहीं लेना है। तो आपने देखा कि हमारा क्या कहना है, हमारा ये कहना है कि जब भी जीरो लाइन को क्रॉस करता है, जब भी जीरो लाइन को क्रॉस करेगा तो एक बहुत बढ़िया मूवमेंट देगा आपको, ठीक है, इस जीरो लाइन को। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस कम है, मल्टीपल टाइम फ्रेम में रखेंगे और जीरो लाइन को क्रॉस ओवर जब भी होगा तो आप देखो यहाँ पे ये जीरो लाइन को क्रॉस ओवर दिया, एक अच्छा मूवमेंट आया। यहाँ पे ये जीरो लाइन को क्रॉस ओवर दिया, एक अच्छा मूवमेंट आया। यहाँ पे ये जीरो लाइन को क्रॉस ओवर दिया, एक मूवमेंट आ गया, आपको मिल गया। अब हमें इधर जो है सो बढ़िया बाइंग नहीं होगी या सेलिंग नहीं होगी। जब भी जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करेगा तो एक बढ़िया सा बाइंग या सेलिंग आपको मिल जाएगा। ये जीरो लाइन क्रॉस किया, आपको अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे मिल गया। उसके पीछे भी जाते हैं तो यहाँ पे ये मिला हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है सो सुबह ही ये मान लो पहले से ये डाउन में आ रहा है, तो यहाँ पे जीरो लाइन को क्रॉस ओवर पे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें जो है सो जब भी ये रिट्रेस करके जाएगा और रिट्रेसमेंट के बाद में जब भी ये क्रॉस ओवर देगा, ये MACD जब भी नीचे क्रॉस ओवर देगा, मान लो कि मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा था तो हम जैसे ऊपर है तो बुलिश है, जीरो लाइन के ऊपर बुलिश है, जीरो लाइन के नीचे बेयरिश है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ये रेड लाइन को ग्रीन लाइन ऊपर जाके क्रॉस दे रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड में क्रॉस दे रहा है, तो हमें ऊपर साइड का ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर दिया तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड बन गया, मतलब बहुत बड़ा ट्रेड नहीं बना, छोटा सा ट्रेड बना। लेकिन अब ये नीचे ये जीरो लाइन क्रॉस ओवर देगा तो एक बड़ा ट्रेड बनेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये लमसम जो है सो आपको ठीक ठाक है, लगभग 148 पॉइंट का बहुत बढ़िया ट्रेड होता है भाई। 150 पॉइंट का निफ्टी मूवमेंट बहुत बढ़िया होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ऊपर से नीचे आ रहा था। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि प्राइस ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, तो ये डाइवर्जन जो होता है ना, इस पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को। लोग यहाँ पे देख कर ट्रेड बना लेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा और लॉस हो जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा लॉस नहीं होता क्योंकि जो कि ये नीचे आएगा तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये भी आपकी बात। लेकिन 100 पॉइंट भी चला गया तो आपका 2500 रुपए का नुकसान हो गया ना, उतना हम क्यों वो करें। तो अब यहाँ पे 3 कंडीशन बन गया हमारे लिए। पहला है कि एक तो क्रॉस ओवर, दूसरा है कि ये जो है सो जीरो लाइन के ऊपर जा करके और बुलिश मार्केट में, जैसे बियरिश मार्केट था तो आपको यहाँ पे डाइवर्जन पे हमने जो है सो ये देखो आप, जैसे ये रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के साथ ही ये यहाँ से अगर नीचे आया, क्रॉस ओवर दिया तो ये आपको मिल गया आपको 164 पॉइंट, एक बढ़िया पॉइंट होता है। उसके बाद में फिर यहाँ क्रॉस ओवर दिया है, जैसे ही ये क्रॉस ओवर देगा ना, ये यहाँ से देखो आप क्रॉस ओवर देगा तो ऊपर कैसे मार दो और ये ले लो आप, 100 पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद में ये जो है सो फिर रिट्रेस किया, यहाँ से देखो आप, ये नीचे क्रॉस ओवर तो दिया लेकिन रिट्रेस कर गया। तो रिट्रेस करने के बाद फिर आपको देखना है 177 पॉइंट एक बहुत बढ़िया पॉइंट होता है निफ्टी के लिए, ठीक है। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जीरो जब भी ये नीचे जा करके यहाँ से या तो ये जो है सो इसको सीधे क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे सीधे क्रॉस किया तो बढ़िया ट्रेड बनेगा आपका। और ऊपर से नीचे अगर क्रॉस, अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये जिगजैग यहीं कर दिया, ये क्रॉस ओवर दिया, फिर ये नीचे क्रॉस ओवर दिया तो ये साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे आपको एक बार ऐसा लग गया या बढ़िया पॉइंट नहीं मिला तो उस दिन आपको मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा। हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा और हमेशा मार्केट का मजा अगर ट्रेंडिंग लेना चाहते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम है। लोग क्या चाहते हैं कि डेली हमको 5000 रुपये मिल जाए, अरे वो नहीं होता है भाई, ट्रेडिंग है ये, ठीक है। डेली का 5000 नहीं, डेली का 2000 मिल गया ना, एक छोटे ट्रेडर के लिए 2000 भी बहुत बड़ा पैसा होता है, ठीक है। आप मान लीजिए 8000 या 10000 रुपये लगाते हैं और 2000 कमा लेते हैं, तो 10000 लगाए 2000 कमा लिए भाई, 20% का डेली का रिटर्न महीने का कितना हो गया, 20% के हिसाब से 30 दिन का 600% का रिटर्न हो गया। आप कोई कहाँ मिलेगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपका निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर दे रहा है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, ये नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर दे रहा है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। ये नीचे आपको यहाँ से ये आ रहा है, धीरे धीरे आएगा तो आपको धीरे धीरे ही ये दिखेगा, लेकिन आपको हमेशा स्विंग का ध्यान रखना है कि 5 मिनट में हमारा एक स्विंग ये बन गया है, इसके ऊपर एक स्विंग हमारा यहाँ बना है, ये डबल टॉप भी बना हुआ है, तो वो धीरे धीरे आएगा, फास्ट आएगा। जब फास्ट आएगा तो बढ़िया मूवमेंट मिल जाता है। जैसे ये जीरो पे काफी देर तक जो है सो ये सीधे गया, फिर आया, फिर नीचे। अब यहाँ पे देखना ये जीरो से पॉजिटिव जाने लगा तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया मूवमेंट मिल जाएगा। और ये लमसम जो है सो 222 पॉइंट का मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट माना जाता है। तो हम ये मानते हैं कि सेलिंग में
जनरली क्या होता है, सेलिंग में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है और बाइंग में स्लो मूवमेंट होता है। और बाइंग में कम समय में जो मूवमेंट फास्ट होता है ना, वो कैप्चर करने की कोशिश करो। जैसे आप देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देखना आप, ये बाइंग अगर होना होगा ना तो बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा, अदरवाइज बाइंग आपको मतलब परेशान कर देगा, बहुत परेशान कर देगा। तो बाइंग में बहुत कॉशियस होकर काम करना पड़ता है, सेलिंग में आप अच्छा काम कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ देखना है, ये ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे आया तो एक बार तो ये हमारे हाथ से निकल गया। फिर जब यहाँ पे आया तो हम मान लो कि आपने यहाँ बाई किया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ये सपोर्ट लिया है और यहाँ से अगर ये निकला तो आपने बाई किया, लेकिन यहाँ डबल बॉटम भी नहीं बना है। तो यहाँ पे अब फिर उसको प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि ये प्राइस एक्शन जो है सो हमारा, मान लो कि ये हाई है तो प्राइस एक्शन भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये तुक्काबाजी वाला काम हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये भले जाने दो लेकिन आप नहीं कर सकते हैं बाइंग, ठीक है। तुक्काबाजी वाला काम करेंगे तो फिर एक बार तो प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन कभी आपका अकाउंट खाली कर देगा। अब यहाँ पे देखना आप इस चीज को, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बड़े ट्रेडर या जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कैसे एंट्री लेगा, कम से कम उसको डबल बॉटम दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब ये डबल बॉटम यहाँ पे ये सही डबल बॉटम नहीं मानते हम, इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप यहाँ पे प्राइस कम से कम 2 बार रिट्रेस तो करे। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये आया नीचे, फिर ये गया, फिर ये आया, अब देखो ये जो है सो ये शूट कर गया। तो ऐसा डबल बॉटम मिलेगा तो ही आपका बात बनेगा। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने का जगह मिल जाता है कि नेकलाइन को क्रॉस करेगा तो हम बाई करेंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पे गया तो रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये ब्रेकडाउन दिया है तो उसका एक बार यहाँ पे रिटेस्ट भी हो गया, सेलर ने एक बार और ट्राई कर लिया, उसके बाद फिर गया है। तो यहाँ पे चूंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बुक कर लेंगे, अरे नीचे गिर जाए तो गिर जाए यार, लेकिन कम से कम आपको कम से कम 100 पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना इस ट्रेड में घुसने का। 100, 150, 200 पॉइंट मिल रहा है, अब फिर से तुम बाई करोगे, फिर से वो ऐसा नहीं चलता है, वैसे मजा नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, पहला तो एक जीरो लाइन को क्रॉस ओवर करे, अदरवाइज अगर एक्सट्रीम बुलिश है तो यहाँ से जो है सो बार बार क्रॉस ओवर देता रहेगा, तो उस पर जब भी क्रॉस ओवर देगा तो बाई करना है। या बियरिश है तो आपको ये वाले कंडीशन को आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे है, या एक ये वाला कंडीशन था, एक तो ये सीधे आ गया तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। एक यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा कंडीशन था, कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये जैसे यहाँ क्रॉस ओवर दे रहा है, यहाँ क्रॉस ओवर दे रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशन पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा इसमें आपको ट्रेडिंग के लिए आपने ट्रेडिंग एडवाइजर वगैरह जो होगा उससे पूछ लीजिए, सीख लीजिए तो ही कीजिएगा, लेकिन कैसे MACD को यूज करते हैं उस पर हमने डिस्कस किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। धन्यवाद।